मंडी लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी की प्रत्याशी कंगना रनौत ने आज नाचन और बल्ह विधानसभा क्षेत्र के चैलचौक रिवालसर में रोड शो किया। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी उनके साथ मौजूद रहे। रोड शो के बाद इस दौरान कंगना रनौत ने जनसभा को भी संबोधित किया। कंगना रनौत ने कहा कि कांग्रेस अधर्म की सरकार है और बीजेपी राम राज्य है। देश में मोदी की एक ही गारंटी चलती है, हम राम की सेना है और मोदी भी राम के काम में लगे हैं। हमें ये कभी नहीं भूलना है, एक की एक तरफ भारत की सनातन संस्कृति का गौरव है और दूसरी तरफ भ्रष्टाचारी कलयुगी की कांग्रेस की सरकार है। पूरे देश में कांग्रेस खत्म है और हिमाचल में भी इस सरकार को पूरी तरह से सफाया करना है। कांग्रेस सरकार बहन बेटियों का अपमान करती है, लेकिन हम ये अपमान नहीं सहेंगे। हमें संकल्प लेना है कि जून में केंद्र में भी बीजेपी की सरकार बनाएंगे और प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार बनाएंगे। वाले प्रदेश में कांग्रेस लाई है। मैंने हिंदू और सनातनी सोच को हराया है। इनका शिवधाम का प्रोजेक्ट था, जो मंडी का इनका फेवरेट प्रोजेक्ट था 150 करोड़ का, वो भी इन लोगों ने रातों रात बंद करवा दिया। ये इन लोगों की मानसिकता है दोस्तों, ये इन लोगों की देश के प्रति भावना है। और एक तरफ है ये अधर्म की आंधी, ये कलयुगी सरकार, और दूसरी तरफ है मोदी जी का राम राज्य। आज इस देश में एक ही गारंटी चलती है और वो है मोदी जी की गारंटी। राम की सेना है। जिस तरह से मोदी जी राम के काम में लगे हैं, हम भी उनके साथ में राम के काम में लगे हैं। इसलिए हमें ये नहीं भूलना है कि एक तरफ तो भारत की सनातनी संस्कृति का गौरव है और दूसरी तरफ ये भ्रष्टाचारी कलयुगी सरकार है। जैसे पूरे देश ने इनको रिजेक्ट कर दिया है, हिमाचल में भी हमें इनको पूरी तरह से हमें इनका सफाया कर देना है। हम अपनी बहन बेटियों का अपमान नहीं सहेंगे, हम भ्रष्टाचार नहीं सहेंगे, हम सेना का अपमान नहीं सहेंगे और हम कुराजनीति, हमारी जो सरकारें हैं, देखिए कितनी स्टेबल सरकारें हर प्रदेश में है। यहाँ पे इन लोगों की लूट मची हुई है। हम इस तरह की राजनीति नहीं सहेंगे दोस्तों, और हमें संकल्प करना है कि 1 जून को जब यहाँ पे इलेक्शन होंगे तो केंद्र में भी भाजपा होगी और प्रदेश में भी भाजपा होगी। जय श्री राम। जब हम टूर पे जाते हैं, बहुत सारे एप्लीकेशन लेकर के वो लोग आते हैं, वो कहते हैं घर टूट गया है, रहने के लायक नहीं रहा। हमने कहा तो सुखू जी ने तो बड़ी घोषणा की है कि कहा कि इतना पैसा हमने दिया, उसे कुछ नहीं मिला। अभी तक तो पटवारी भी रिपोर्ट देने के लिए नहीं आया। 6 महीने बीतने को हैं उस त्रासदी को, लेकिन 6 महीने से अभी तक जो घर टूट गए हैं उनको मुआवजा नहीं मिला। जिन घरों में बगीचे चले गए, जिन लोगों के बगीचे चले गए, जिन लोगों के पशुशाला चले गए, उनको पैसा नहीं। तो हम ये पूछना चाहते हैं कि जो 1800 करोड़ रुपए दिया था केंद्र सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने, वो पैसा गया, किन लोगों को पैसा है? ये जांच का विषय है भाई और बहनों। बहुत सारे ऐसे लोग जिनके घर में दरार तक नहीं आई, उनके खाते में पैसा आ गया। बहुत सारे लोग जिनका घर रहने के लायक नहीं रहा, अभी तक उनको एक पैसा राहत का नहीं मिला, जबकि मोदी ने 1800 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश में उन लोगों की मदद के लिए पहुंचाया। और कंगना जी से पूछ रहे हैं कि वो आपने आए नहीं, और मैं उनसे ही पूछता हूं जो पूछने वाले। आप जितनी जगह गए हैं उससे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के नेता गए हैं। भारतीय जनता पार्टी की हम सब साथी गए हैं। आपके विधानसभा क्षेत्र में जो लोअर बेल्ट का इलाका है, जहां आदमी नहीं जा सकता था, वहां हम विनोद जी ट्रैक्टर चला रहे थे। हम इनके साथ ट्रैक्टर में बैठ करके गांव में घर घर देखने के लिए। मंडी से कैमरामैन युगमार्ग टीवी।